नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका विनोद हंस के साथ स्पाइसी स्टडी में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द सॉन्ग ऑफ फ्री के बारे में, जिसे कंपोज किया है स्वामी विवेकानंद जी ने। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का जैसे कि टॉपिक है हमारा द सॉन्ग ऑफ फ्री। सॉन्ग ऑफ फ्री यानी कि स्वतंत्रता का एक गीत। इसे कंपोज किया है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद एक संत कवि, भिक्षु, महान देशभक्त और रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर वे एक समाज सुधारक और धार्मिक शिक्षक बन गए। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में हिस्सा लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए। वहाँ पर एक ऐतिहासिक उपदेश दिया जिससे अमेरिकावासी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उनमें से कई तो उनके शिष्य भी बन गए। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुई। तो ये जो हमारी पोएम है आज की, द सॉन्ग ऑफ फ्री, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कंपोज की गई प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। ये कविता मूलतः जीवन की वास्तविकता को व्यक्त करती है और मनुष्य के मन को प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ती है। ये कविता उन सभी लोगों को प्रोत्साहित करती है जो अपने जीवन में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करते हैं। कवि हमें सुझाव देता है कि हमें जीवन में आने वाली बाधाओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में उथल पुथल व विषम परिस्थितियां हमें अपनी श्रेष्ठ शक्तियों के प्रदर्शन का मौका देती हैं। एक मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए इन विषम परिस्थितियों से बहादुरी से लड़ना चाहिए। इस कविता के माध्यम से स्वामी विवेकानंद आत्मा के स्वरूप के संबंध में बताते हैं और कहते हैं कि आत्मा ईश्वर का एक अंश है, इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से कभी डरना नहीं चाहिए। कवि कहना चाहता है कि जो लोग दर्द से गुजरते हैं उन्हें अपनी ताकत का एहसास होता है, और विवेकानंद जी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल। यहाँ पर वुंडेड का अर्थ घायल है और ये वुंडेड शब्द जो है यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है। तो स्नेक का अर्थ यहाँ पे सांप, हुड का अर्थ फन या सिर तथा अनफर्ल का अर्थ खोलना या फैलाना है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जब सांप घायल होता है तो अपने फन को फैला देता है। अर्थात सांप अपने फन को कब फैलाता है? जब उसे चोट लगती है या वो घायल होता है। द फ्लेम स्टेयर्ड अप डोथ ब्लेज। फ्लेम का अर्थ यहाँ पर है आग। स्टेयर्ड अप का अर्थ है उभारना या उत्तेजित करना, तेज करना, भड़का देना। डोथ ब्लेज का अर्थ है चमकना। अर्थात जब आग को बुझाने के लिए उसे हवा दी जाती है या जब आग को कुरेदा जाता है तो वह विकराल रूप धारण कर लेती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल। डेजर्ट एयर का अर्थ है रेगिस्तान की हवा या मरुस्थली हवा। रिसाउंड द कॉल का अर्थ है गूंजना। ऑफ हार्ट स्ट्रक लॉइंस रेज। हार्ट स्ट्रक का अर्थ है हृदय पर चोट खाया हुआ। लॉइंस रेज शेर की दहाड़ से है, अर्थात जब शेर किसी शिकारी की गोली या तीर से घायल हो जाता है तो उसकी दहाड़ से, मतलब उसकी जो क्रोध से भरी हुई जो दहाड़ होती है उससे रेगिस्तानी वायु भी गूंज उठती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रीथ। अर्थात क्लाउड का अर्थ बादल, पुट्स फोर्थ का अर्थ दर्शाना या प्रदर्शित करना, इट्स डेल्यूग का अर्थ है विनाशक, स्ट्रेंथ का अर्थ है शक्तियाँ, लाइटनिंग का अर्थ बिजली, क्लीव का अर्थ यहाँ पर है चीर देना या फाड़ देना, इट्स ब्रीस्ट का अर्थ है सीना। अर्थात कवि कहना चाहता है कि बादल अपनी विनाशक शक्तियाँ तभी दिखाता है जब बिजली उसके सीने को चीर देती है। अर्थात बादल घनघोर बारिश कब करता है? जब आसमान में बिजली चमकती है और बादल का सीना फट जाता है। व्हेन द साउल इज स्ट्रेड
टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, ग्रेट वन अनफोल्ड दियर बेस्ट। यहाँ पर साउल का अर्थ आत्मा, स्ट्रेट टू झकझोर देना, इनमोस्ट डेप्थ आंतरिक गहराई, ग्रेट वन का अर्थ है महान या श्रेष्ठ लोग, अनफोल्ड का अर्थ है प्रकट करना, दियर बेस्ट अर्थात अपनी श्रेष्ठ शक्तियाँ। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जब महान लोग आत्मा की आंतरिक गहराई से प्रेरित होते हैं तो वो अपनी श्रेष्ठ शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। अर्थात जब महान लोगों की जो आत्मा है आंतरिक गहराई से प्रेरित होती है तभी वे अपनी श्रेष्ठ शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, वो श्रेष्ठ कार्य करते हैं। कवि कहना चाहता है कि हमारे जीवन में आने वाली जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो हमें अपनी श्रेष्ठ शक्तियों के प्रदर्शन का मौका देती हैं, और इसके लिए उसने कई उदाहरण दिए। जैसे सांप जब घायल होता है तो अपने फन को फैला देता है, आग को जब कुरेदा जाता है अर्थात जब उसे बुझाने के लिए हवा दी जाती है तो विकराल रूप प्रचंड रूप धारण कर लेती है, और जब शेर घायल होता है तो उसकी क्रोधपूर्ण दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता है, और जब बिजली बादलों के सीने को चीर देती है तभी मूसलाधार वर्षा होती है, और जब आत्मा आंतरिक गहराई से प्रेरित होती है तभी महान लोग श्रेष्ठ कार्य करते हैं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि हमारे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियां ही हमें अपनी शक्तियों के प्रदर्शन का मौका देती हैं। कवि आत्मा के स्वरूप के संबंध में बताते हुए कहता है, अगर आपके जीवन में हजारों बाधाएं उत्पन्न हो जाएं और उन्हें देखकर लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट, डिम का अर्थ यहाँ पर कम और फेंट का अर्थ है कमज़ोर हो जाना या निर्बल हो जाना, तो कवि कहता है लेट आइज ग्रो डिम, आँखें कमज़ोर क्यों न हो जाएं, एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय निर्बल क्यों न हो जाए, एंड फ्रेंडशिप फेल, यहाँ पे फ्रेंडशिप का अर्थ है मित्रता, फेल का है अर्थ होता है असफल हो जाना, एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता असफल होती है तो हो जाने दो, लव बिट्रे, बिट्रे का अर्थ है धोखा देना, एंड लव बिट्रे, प्यार में धोखा होता है तो हो जाने दो, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, फेट का अर्थ है भाग, 100 का अर्थ है 100 या सैकड़ों, हॉरर का अर्थ है डर भय या परेशानियाँ, सेंड का अर्थ है भेजना। अर्थात भाग्य 100 परेशानियाँ भेजता है तो भेजने दो, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, क्लॉटेड डार्कनेस का अर्थ है घना अंधेरा, ब्लॉक का अर्थ है रोक देना या बंद कर देना, और वे का अर्थ है मार्ग से, अर्थात यदि घना अंधेरा राह रोकता है तो रोकने दो, एंड नेचर वोर वन एंग्री फ्रॉन, नेचर का अर्थ यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं से, वोर का अर्थ है धारण कर लेना, एंग्री का अर्थ क्रोध, और फ्रोन का अर्थ है भाव में चढ़ा लेना, टू क्रश यू आउट, यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ आपको नष्ट कर देने के लिए। अर्थात कवि कहना चाहता है कि यदि प्रकृति आपको नष्ट कर देने के लिए क्रोध की मुद्रा में क्यों न आती है तो उसे आ जाने दो, स्टिल नो माई साउल, स्टिल फिर भी, नो माई साउल ए मेरी आत्मा, तू जान ले, यू आर डिवाइन, डिवाइन का अर्थ यहाँ पे दिव्य अर्थात दैवीय अर्थात ईश्वर का अंश है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि हे मेरी आत्मा तू जान ले तू दिव्य है, मार्च ऑन एंड ऑन, मार्च का अर्थ है बढ़ना, ऑन एंड ऑन का अर्थ है निरंतर, अर्थात आत्मा तू दैवीय है, तुझे दृढ़ता व वीरता पूर्वक आगे बढ़ते रहना है, नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल, अर्थात नॉर राइट न दाएं मुड़, नॉर लेफ्ट न बाएं मुड़, बट टू द गोल, अर्थात सिर्फ लक्ष्य की ओर बढ़ती चल। कवि आत्मा के संबंध में बताते हुए कहता है कि आत्मा ईश्वर का अंग है, इसलिए हमें जीवन में आने वाली मुसीबतों या कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जीवन में लक्ष्य, अपना जो हमारे जीवन का लक्ष्य है अर्थात ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए हमें सदैव वीरतापूर्वक दृढ़तापूर्वक अपने मार्ग पर जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारी इस कविता का जो ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट होता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।